हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात किया था। आज हम लोग किसी अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मान लेते हैं, माना हमारे पास एक अचालक गोला है जिसका आयतन V है। माना अचालक गोले का आयतन कैपिटल V तथा त्रिज्या कैपिटल R है, तथा त्रिज्या कैपिटल R है। इसे Q आवेश दिया जाता है, इसे Q आवेश दिया जाता है। इस गोले का आयतन आवेश घनत्व, इस गोले का आयतन आवेश घनत्व रो है। हम लोग जानते हैं रो बराबर क्या होता है। रो बराबर होता है Q बटे में कैपिटल V, जहाँ Q क्या है गोले पर आवेश और V क्या है गोले का आयतन। और गोले का आयतन कितना होता है, ये हो जाएगा Q बटे में 4/3 पाई R Q। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई गोला है, एक गोला है, एक कोई गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, और इस गोले को कितना आवेश दिया जाता है, Q आवेश दिया जाता है। देखिए, जब हम किसी गोले को किसी अचालक गोले का आवेश देंगे तो वो आवेश इसके भीतरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा। देखिए, ये आवेश यहाँ भी वितरित होगा, इसके पृष्ठ के भीतर भी वितरित रहेगा, और इसके पृष्ठ के बाहर भी आवेश एक समान रूप से वितरित होगा, एक समान रूप से वितरित होगा। एक समान रूप से वितरित होगा। मान लेते हैं कि इस गोले से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपको पता है, हमको जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहाँ पर हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर हम एक गॉसियन पृष्ठ ले लेंगे जो कि कैसा होगा, गोलाकार होगा। ये हमने एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया है। ये बिंदु O से P कितनी दूरी पर स्थित है, बिंदु O से P कितनी दूरी पर, इसको बाहर लिख लेते हैं। बिंदु O से ये जो बिंदु P है कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब देखिए, इसमें हम तीन स्थितियां लेते हैं। पहली स्थिति कौन सी है, पहली स्थिति है जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, गोले के बाहर स्थित हो। तो देखिए, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित होगा तो क्या होगा, स्मॉल r का मान ज़्यादा होगा कैपिटल R से। देखिए, स्मॉल r का मान ज़्यादा होगा कैपिटल R से। तो
बिंदु P पर कुल विद्युत फ्लक्स, बिंदु P पर कुल विद्युत फ्लक्स वो कितना हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा बाबू, देखो इस बिंदु P पर मैं एक छोटा सा पृष्ठ ले रहा हूँ, छोटा सा पृष्ठ ले रहे हैं जिसको नाम दे सकते हैं हम ds। और ds की दिशा कैसे होती है? ds की दिशा होती है लंबवत बाहर की ओर, ये हो जाएगी लंबवत बाहर की ओर वेक्टर ds की दिशा। देखिए ये धन आवेश है ना, तो इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी और उसकी भी दिशा कैसे होगी? कुछ इसी ओर, तो ये भी होगी वेक्टर E की दिशा। फ्लक्स का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? फाई बराबर होता है समाकलन E ds और cos थीटा। थीटा किसके बीच का कोण है? E के बीच का और ds के बीच में, जो कि हमारे डायग्राम के हिसाब से 0 है क्योंकि E भी इसी दिशा में है और ds भी इसी दिशा में है। देखो फाई बराबर आ जाएगा E ds, थीटा का मान कितना है बाबू? 0, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है? 1, तो ये आ जाएगा E ds और cos 0 का मान होता है 1, तो फाई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन E ds। देखिए यस के साथ d लगा है तो d क्या होगा? परिवर्तनशील, E होगा कांस्टेंट। इसको समाकलन के चिन्ह से बाहर निकाल लेंगे तो फाई बराबर आ जाएगा E और इंटीग्रेशन हो जाएगा ds। जब मैं ds का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे पूरा इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई बराबर आ जाएगा E गुणे 4 पाई r स्क्वायर, E गुणे 4 पाई r स्क्वायर। देखिए गॉस की प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? गॉस की प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर होता है Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर होता है Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये फाई का मान यहाँ पुट कर रहे हैं तो E बराबर आ जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा E गुणे 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। हम तो E का मान निकालना चाहते हैं ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर आ जाएगी Q बटे 4 पाई r स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा अच्छे वे में अरेंज करते हैं तो E बराबर हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में r स्क्वायर। यही होती है किसी अचालक गोले के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कब? जब बिंदु P वह बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी स्थिति लेते हैं बेटा। जब बिंदु P गोले पर स्थित हो, जब बिंदु P गोले पर स्थित हो, जब बिंदु P देखिए गोले पर होगा, ये बिंदु P यहाँ ना होकर के यहाँ होगा, उस स्थिति में देखिए कैपिटल R और स्मॉल r आपस में बराबर होंगे, तो इसके लिखेंगे R बराबर कैपिटल R। तो देखिए E का अभी हमने फार्मूला क्या निकाला था? E बराबर निकाला था 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर, और R बराबर क्या हो गया? कैपिटल R, तो E बराबर आ जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में कैपिटल R का स्क्वायर। ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कब? जब बिंदु P गोले पर स्थित हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरी स्थिति हमारी कौन सी है? जब बिंदु P गोले के
गोले के भीतर स्थित हो, जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो, जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो, तो बिंदु P गोले के भीतर स्थित होगा बाबू, उस स्थिति में R लेस देन होगा कैपिटल R से। देखिए ये हमारा गोला था, ये गोला था, इसको जब मैंने आवेश दिया था तो कुछ आवेश, इसको जब मैंने आवेश दिया था तो कुछ आवेश इसके पृष्ठ पर, कुछ आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया था, और कुछ इसके भीतर था, कुछ इसके भीतर था। अब हम मान रहे हैं कि ये जो गोले का केंद्र था क्या था, O, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, कैपिटल R। ये था O और ये था कैपिटल R। मान ले रहे हैं कि बिंदु P गोले के भीतर कहीं स्थित, यहाँ है वो बिंदु P, और O से लेकर के P तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r। अब हम निकालना चाहते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो O पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे जो कि कैसा होगा, गोलाकार होगा, जो कि कैसा होगा, गोलाकार होगा। जो कि कैसा होगा, गोलाकार होगा। अब देखिए बिंदु P गोले के भीतर स्थित है ना, तो आप देख पा रहे होंगे R का मान, स्मॉल r का मान छोटा है कैपिटल R से, जो मैंने यहाँ लिखा है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लोगों ने कितना निकाला था, वो निकाला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर, Q बटे में R स्क्वायर, Q बटे में R स्क्वायर। देखिए ये बिंदु P है ना, और P पर यदि मैं एक छोटा सा पृष्ठ लूँ, छोटा सा एक पृष्ठ लूँ, तो ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसे होती है, लंबवत बाहर की ओर। तो ये किसकी दिशा होगी, ds की दिशा। देखिए धन आवेश है ना, धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, अर्थात E की दिशा भी यही होगी। तो लिखते हैं बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, बिंदु P पर कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा फाई बराबर इंटीग्रेशन E ds और cos थीटा, E ds और cos थीटा, जहाँ थीटा किसके किसके बीच का कोण होगा, E के बीच का और ds के बीच का। अभी देखिए E भी इसी दिशा में है और ds भी इसी दिशा में, दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। तो फाई बराबर आएगा इंटीग्रेशन E ds cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो फाई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन E ds इंटू 1। तो फाई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन E ds। देखिए फाई बराबर आ जाएगा E को कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा ds। E को कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ds। और ds है क्या, जब मैं ds का पूरा इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे इस गॉसियन पृष्ठ का क्या मिल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, और वो बराबर हो जाएगा फाई बराबर E, और गॉसियन पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर A, इसको लिख देते हैं इक्वेशन A। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा ये कौन सी इक्वेशन है।
अब गॉस की प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, गॉस की प्रमेय से फाई बराबर होगा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ क्यों नहीं होगा, सोचो बाबू क्यों। देखो पूरे गोले को जो मैंने आवेश दिया था वो कितना था, क्यू था ना। लेकिन मैं कौन सा आवेश लूँगा, जो इस छोटे गोले के भीतर है। और वो एक बात एकदम क्लियर है कि वो आवेश क्यू नहीं होगा, क्यू से कुछ कम होगा। कितना कम होगा हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं कि वो आवेश कितना होगा, क्यू डैश होगा, क्यू डैश होगा। अब समीकरण ए से फाई का मान यहाँ रख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू डैश बटे में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, हम तो ई का मान निकालना चाहते हैं ना, तो ई का मान कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा क्यू डैश बटे 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर कितना आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा, थोड़ा अच्छे वे में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बटे में आर स्क्वायर, क्यू डैश बटे में आर स्क्वायर। यही होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ, जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो। देखिए क्यू डैश का मान कितना हो जाएगा, क्यू डैश बराबर हो जाएगा, आप समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 से मैंने रो बराबर लिखा है क्यू बटे में 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू। तो इसी प्रकार से क्यू डैश बराबर हो जाएगा रो गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, क्यू डैश का मान यहाँ रखते हैं, तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश का मान कितना है, रो गुणे 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे है आर स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर की 2 पावर कट जाएगी, 1 पावर बची रह जाएगी। तो देखिए ई बराबर आ जाएगा, ई बराबर कितना आएगा, रो आर, रो बचेगा और यहाँ से एक आर बचेगा, नीचे कितना बचेगा, 3 बचेगा और एप्सिलॉन नॉट। ये भी होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो। आप चाहें तो समीकरण 1 से रो का मान भी यहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से रो का मान भी रख सकते हैं, और रो का मान कितना होगा, तो ई बराबर आएगा, रो का मान है बाबू, रो का मान आप देखिए तो वो हो जाएगा क्यू अपान 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, और ये होगा स्मॉल आर, और पूरे के बटे कितना होगा, 3 एप्सिलॉन नॉट। देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ई बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर बटे में आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। देखिए 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे वे में इसको अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बटे में कैपिटल आर का क्यूब। तो ये भी होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी यदि आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।